नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। क्या लिखा है? 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। सबसे पहले आपको जो दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं इनको हल करना है। किस विधि से करेंगे? हम प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हमने पहले प्रश्न के बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है? और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है ना। आपको पहले इन समीकरण को हल करना है, उससे आपका x और y का मान निकल आएगा। फिर क्या करना है आपको? इस समीकरण में आपको क्या करना है? x और y का मान रखकर इसमें m का मान ज्ञात करना है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन दोनों रैखिक समीकरण को लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 11, ठीक है ना। तो आपका ए हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। जो दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है उसको लिखते हैं 2x - 4y बराबर -24, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 लिखते हैं। अब क्या करेंगे? हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका? 2x + 3y बराबर 11, ठीक है ना। अब इससे हमें x का मान निकालना है तो y के पद को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 11 - 3y। देखिए 3y आपका क्या है? इस तरह इस साइड प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे? हम x का मान निकालना है तो x के साथ 2 क्या है? गुणा में है, क्योंकि 2x लिखा है। तो जब गुणा की संख्या का हम पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में पहुंच जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? x बराबर 11 - 3y बटे में क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 यहाँ पर x के साथ गुणा में था तो ये भाग में आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? जो आपका समीकरण नंबर 3 बना है इसमें जो x का मान निकला है उसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए आप जो x का मान निकला है समीकरण 3 में, ये मान हम क्या किस में रखते हैं? समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 कौन सा है आपका? ये है 2x - 4y बराबर -24, ठीक है ना। तो x का मान क्या है? 11 - 3y बटे 2, तो इसकी जगह पर रख देंगे 2x के गुणा में है तो लिखेंगे 2 गुणा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे? 11 - 3y बटे 2। ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे इसको। फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है आपका? 4y बराबर -24, ठीक है। इतना आपका यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे? हम इस 2 से इस 2 को काट देंगे, क्योंकि दोनों ये आपका यहाँ गुणा में है, ये भाग में है, तो 2 आपका 2 से कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर देखिए क्या बचेगा आपका? 11 - 3y यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर क्या है आपका? माइनस का 4y बराबर -24, ठीक है। अब देखिए इसको आगे कैसे हल करेंगे? हम यहाँ लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। जो आपका y वाले पद है ना, दोनों किस में है? माइनस में है। अगर कोई संख्या दोनों माइनस में है तो उनको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 11 है। अब देखिए 3y और 4y जोड़ने पर आपका 7y हो जाएगा, लेकिन माइनस का है, क्योंकि माइनस के होने की वजह से ही जुड़ रहे हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ का -7y बराबर में आपका क्या है? -24, ठीक है। अब देखिए जो आपका 11 है इस साइड प्लस में है, यहाँ पर इसके साथ देखो कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब ये प्लस में है, ठीक है। इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इस साइड माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा -7y बराबर -24, और इसका पक्षांतर करेंगे तो -11, इतना आ जाएगा आपका। अब क्या करना है हमको? यहाँ पर लिखेंगे -7y बराबर, देखिए -24 -11 दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आपका 24 और 11 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35, ठीक है। लेकिन दोनों में चिन्ह माइनस का है तो माइनस ही यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे हम? जो आपका -7y है इसमें हमें y का मान निकालना है। तो y बराबर देखिए क्या होगा आपका? -35 बटे जो आपका माइनस का 7 y के साथ गुणा में है वो भाग में पहुंच जाएगा पक्षांतर होने पर। तो देखिए अब क्या करेंगे? देखो अगर जो संख्या आपकी ऊपर लिखी है जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें भी माइनस हो और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें माइनस हो, तो माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस से माइनस कटा और 7 पना
35, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका। तो y का मान क्या निकाला आपने, 5 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है ना। y का मान तो हमने निकाल लिया, तो क्या करेंगे, जो समीकरण 3 था हमारा, इसमें हम y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आपने क्या किया, समीकरण 3 में y का मान रखना है। तो यहाँ समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 11 माइनस 3, और y किस में है, गुणा में है, तो 3 लिखेंगे। और y का मान कितना है आपका, 5 है, तो गुणा में आप 5 लिख दीजिए यहाँ पर, बटे में क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा आपका, 11 माइनस 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 5 दिया 15, बटे में 2 रहेगा आपका। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 15 में से हम 11 को माइनस करेंगे, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो घट जाता है, तो 15 में से हम 11 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या आपकी बड़ी है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर 15 बड़ा है, 15 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, बटे में क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा। और जब क्या करेंगे आप, 2 से -4 को भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, तो देखो माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि एक ही संख्या में माइनस है तो माइनस कटेगा नहीं, माइनस तो रहेगा, लेकिन 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। ये आपका आपने क्या कर लिए, जो दो आपको रैखिक समीकरण दिए गए थे उनके आपने मान निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, जो आपसे बोला गया था कि आपको जो ये वाला समीकरण दिया गया है ना, उसमें आपको m का मान निकालना है। तो अब m का मान कैसे निकालेंगे उसको समझिए। तो जो हम समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, y बराबर mx प्लस 3, ये लिखा आपने। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर कौन सा लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 लिख लो इसको। तो लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में x एवं y का मान रखने पर, ठीक है ना, इतना लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे हम, जो समीकरण आपका 4 है, 4 में देखो x की जगह पर हम x का मान रखेंगे, y की जगह पर y का मान रखेंगे। तो देखिए y की जगह पर क्या रखेंगे हम, y का कितना है, 5 है, तो यहाँ रखेंगे हम 5, या चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लो इसको दोबारा, y बराबर mx प्लस 3, अब सही रहेगा। तो y का मान कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 m, और x दोनों गुणा में है, m और x दोनों क्या है, गुणा में है। तो x का मान कितना है, -2, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 5, जब आपका m का -2 में गुणा होगा तो -2m हो जाएगा, ठीक है ना, फिर प्लस में आपका 3 रहेगा। अब क्या करेंगे, जो आपका 3 है इसका हम पक्षांतर करेंगे क्योंकि m का मान निकालना है, तो जो और पद होते हैं m के अलावा उसका हम पक्षांतर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आएगा 5, 3 का करेंगे पक्षांतर, इस तरफ हो जाएगा आपका -3, ठीक है ना, घट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ बचा -2m, जब 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ +2 आएगा क्योंकि संख्या 5 बड़ी है, 5 किसकी है, प्लस की है, और ठीक है, और यहाँ पर -2m। अब देखिए यहाँ पर जो m के साथ 2 आपका माइनस का गुणा में है और हम m का मान निकालना है, तो हम 2 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 2 आपका -2 भाग में पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2/-2 बराबर में क्या रहेगा, m रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब भी एक नीचे की संख्या में आपका माइनस हो, हर में माइनस हो, तो वो माइनस आपका ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो माइनस का आपका 1 आएगा, m बराबर, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर -1, ठीक है ना। आपको इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। ये आपके 3 आंसर हैं, कौन कौन से, सबसे पहले ये आपका x का मान है -2, दूसरा है आपका y बराबर 5, ठीक है, और m बराबर -1। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।